हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 22 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। किस चीज का? फेल्योर का। कि फेल्योर है या जो डिजाइन है उसको किस तरह किया जाए, दूसरा ये न्यूमेरिकल हम पढ़ने वाले हैं। तो एक ऑलरेडी मैंने डाटा सारा बना दिया है। न्यूमेरिकल में आपको बता दे रहा हूँ। एक इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है, अनइक्वल एंगल सेक्शन है 90 बाई 60 बाई 60 मिलीमीटर का। इसको कनेक्ट किया गया है एक गसेट प्लेट से। जो गसेट प्लेट है उसमें 5 बोल्ट्स का प्रयोग किया गया है जिनका डायमीटर है 16 मिलीमीटर। ठीक है, और उसको लॉन्ग लेग पे कनेक्ट किया गया है। आप देख रहे हैं इसको लॉन्ग वाले लेग पे कनेक्ट किया गया है। 5 1 2 3 4 5 लॉन्ग लेग पे कनेक्ट किया गया और 16 मिलीमीटर इसका बोल्ट का डायमीटर है। ठीक है ना। जो आपका गेज डिस्टेंस है वो आपका 50 है। ये पिच नहीं होगा, सॉरी, ये आपका क्या है, ये आपका गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस कितना दे दिया गया है? गेज डिस्टेंस आपका 50 दे दिया गया है। और एज डिस्टेंस आपका कितना दे दिया गया है? एज डिस्टेंस आपका 30 दे दिया गया है। आगे बोला गया है कि इसका डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करना। FU की वैल्यू इतनी है, FI की वैल्यू इतनी है, T बराबर इतना है। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा डाटा दे दिया गया। इसी के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम को बना दिया गया। ये 90 है, ये 60 है। और इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस 6 मिलीमीटर है। या फिर हम यहाँ पे भी बात करते हैं, ये कितना है आपका? 6 मिलीमीटर है। ठीक है, तो बोल्ट यहाँ पे कनेक्ट किया गया तो बोल्ट मैंने लगा दिया। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग लेग है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? ये 400 और ये 200 और वो 30, तो 230 हो जाएगी लॉन्ग लेग की डिस्टेंस। और ये टोटल 230 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है? टोटल 90 है, क्योंकि ये आपका 90 दे दिया तो ये भी आपकी 90 होगी। ठीक है ना। उसकी बात करते हैं तो ये आपका 50 है, ये आपका 40 है, ये आपका ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, ऑलरेडी आपका मेंशन है। नहीं भी मेंशन होगा तो ये आप क्या करेंगे, ये CSX की वैल्यू, जो CSX की वैल्यू है इस वाले सेक्शन में 90 गुणे 60 गुणे 6 में, 90 गुणे 60 गुणे 6 में आप बुक में देखेंगे तो यहाँ आपको CSX की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 90 गुणे 60 गुणे 90 गुणे 60 गुणे 6 में हम क्या देखेंगे? नहीं, CSX की वैल्यू नहीं है, वो ऑलरेडी आपकी दे रखी है। ठीक है, ये CSX नहीं है, ये आपका ऑलरेडी 50 और 40 दे रखा है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, वो आपका ऑलरेडी दे रखा है। ऑलरेडी दे रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। अब सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हमको ज्ञात करना है एल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ड्यू टू एल्डिंग या फिर एल्डिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो पहला हमको क्या ज्ञात करना है? एल्ड स्ट्रेंथ। हमको एल्ड स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। एल डिस्टेंस ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? TDG इक्वल टू AG FY अपान गामा m, AG FY अपान गामा m। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फार्मूला होता है। AG की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगी? अब हम बात करते हैं AG की वैल्यू। तो AG हमको क्या चाहिए यहाँ पे? AG क्या होता है? हमारा ग्रास एरिया होता है। तो जब ग्रॉस एरिया निकालेंगे तो जो आउटस्टैंडिंग लेग है और जो कनेक्टिंग लेग है, ये हमारा क्या है? ये हमारा आउटस्टैंडिंग लेग है, बाहर निकला, और ये हमारा क्या? कनेक्टिंग लेग है। तो कनेक्टिंग प्लस आउटस्टैंडिंग लेग दोनों एरिया निकलेगा। एरिया कनेक्टिंग प्लस आउटस्टैंडिंग लेग। तो इसका फार्मूला आपको पता है, L1 माइनस A2T। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। यहां से हमारा आ जाएगा तो आपका 90 माइनस 6/2 इंटू 6 प्लस दूसरा कितना है? 60 माइनस 6/2 इंटू 6। तो एजी की वैल्यू हमारी कुछ आ रही है 864 मिलीमीटर स्क्वायर। 864 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 864 बड़े 250 अपान 1.10। तो इसकी टोटल वैल्यू आपकी आ रही है अप्रोक्सीमेटली 196.364 196.364 किलोमीटर। तो ये किसकी वैल्यू है? ये TDG की आ गया। दूसरा हमारा क्या निकलेगा? दूसरा हमारा रप्चर स्ट्रेंथ निकलेगा।
निकलेगा, या रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन निकलेगा। दूसरा हमारा निकलेगा रप्चर स्ट्रेंथ या रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, नेट एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र, यहाँ पे क्या किया गया है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन ही है एक तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वॉल एरिया निकालेंगे। तो इसमें वही वाला फार्मूला होगा, इस पे एक सिंपल सा फार्मूला होगा कि रप्चर ऑफ कनेक्टिंग लेग प्लस एल्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो टीडीएम का फार्मूला हम लिखेंगे, जो हमने फार्मूला आपको बाद में बताया था यूज करके। टीडीएम का फार्मूला आपका हो जाएगा 0.9 एएनसी एफयू 0.9 एएनसी एफयू अपॉन गामा एमएल। दूसरा आपका हो जाएगा बीटा के जीओ एफ वाई अपॉन गामा एमओ। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे एनसी कैसे निकलेगा और एजीओ कैसे निकलेगा। तो एनसी की अगर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ, ये क्या है, नेट नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग। तो इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, L1 माइनस T/2 माइनस D इंटू टी। क्यों, इसका तो वही फार्मूला होगा, कनेक्टिंग लेग है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायमीटर को माइनस करेंगे, तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा कैसे निकलेगा, एजीओ की बात करते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग लेग है, तो आउटस्टैंडिंग लेग में तो हमको माइनस करना नहीं है, L2 माइनस T/2 इंटू टी, इसमें माइनस करना नहीं है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो 60 माइनस 6/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, लेकिन अगर इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, 90 माइनस 6/2 माइनस 16 रहेगा या 18 रहेगा, इसमें डी डी नॉट रहेगा, सॉरी ये आपका डी नॉट रहेगा, डी नॉट रहेगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा इंटू 6। अगर एनसी की वैल्यू की बात करते हैं तो 414 आ रहा है, 414 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है, और दूसरी वैल्यू आ रही है 342 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एनसी की वैल्यू आ गई गामा एमएल की। अब हमको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमको बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला ही लगा लेते हैं, ताम झाम से बचना है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा, 0.076 W अपॉन टी, W अपॉन टी एफ वाई अपॉन एफ यू, एफ वाई अपॉन एफ यू। और तीसरा होता है बी एस अपॉन एल सी। क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, 1.4 माइनस 0.076। डब्लू डब्लू की वैल्यू क्या है, डब्लू की वैल्यू 60 दे रखी है, डब्लू की वैल्यू क्या दे रखी है, वहां पे 60 दे रखी है, डब्लू बाई टी। एफ वाई की वैल्यू 250, एफ यू की वैल्यू 410। बी एस की वैल्यू क्या है, तो बी एस हमारा होता है, बी एस का फार्मूला होता है डब्लू प्लस जी माइनस टी। बी एस बराबर होता है डब्लू प्लस जी माइनस टी। तो डब्लू की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस 60 माइनस 6, 120 में से 6 गया तो आपका बच जाएगा 104। क्या हो जाएगा, 104 बटे एलसी की वैल्यू हमने वहां पे ऑलरेडी लिखा की है 200। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारी आ जाती है, बीटा की वैल्यू आ जाती है 1.159 आती है, ठीक है, 1.159 आती है। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक भी करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हमको पता है कैसे चेक करते हैं, एफ यू अपॉन एफ आई मल्टीप्लाइड बाई गामा एमओ अपॉन गामा एमएल। एफ यू की वैल्यू है 410 बटे 250 डिवाइडेड बाई 1.10 अपॉन 1.25। ठीक, इसकी वैल्यू लगभग आ रही है 1.443 जो कि आपका क्या है, कम है बीटा से। सो बीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, ज्यादा वाली वैल्यू लेंगे।
ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू बीटा से बड़ी होनी चाहिए, तो 1.44 आ रही है, बड़ी है, तो बड़ी वाली वैल्यू इतनी या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे बीटा की। जैसे बीटा की ये वाली वैल्यू लेंगे तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास जगह नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम इसको इरेज करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। नोट करिए, तो इरेज करके सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे की वैल्यू बताते हैं कैसे कैसे क्या होगा। और अगर आप चाहे तो ये वाला हिस्सा में क्या कर सकता हूँ, ये वाला हिस्सा में इरेज कर सकता हूँ, इसका भी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बस मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देता हूँ। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या आपका हो जाएगा 0.9, इसकी वैल्यू कितनी है 414 गुणे 410 1.25 प्लस 1.159 342 गुणे ये आपका क्या हो जाएगा 250/1.10। तो यहाँ से टीडीएन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, टीडीएन की वैल्यू आ रही है 212.29, 212.29 आ रही है। ठीक है, ये हमारी पहली वाली वैल्यू हो गई। इसके पहले हमारी कितनी आई थी टीडीएन की वैल्यू, टीडीएन की वैल्यू आई थी, सॉरी टीडीएन की नहीं, टीडीजी की वैल्यू आई थी, इसको मैं पहले लिख देता हूँ टीडीजी। टीडीजी की वैल्यू कितनी आई थी, ये इंपॉर्टेंट है, कितना था 196.364। एक वैल्यू ये आई थी, दूसरी वैल्यू वही आ गई। अब तीसरी हमको क्या वैल्यू निकालनी है, तीसरी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है। तीसरी हमको क्या निकालनी है, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, इसमें वही दो फार्मूला यूज करेंगे। तीसरा हमारा क्या है, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, तो इसमें जो पहला फार्मूला होगा वो क्या होगा, शियर वेल्डिंग प्लस टेंजाइल रप्चर। ठीक है, इसका फार्मूला लिखते हैं, एवीजी एफ वाई डिवाइडेड बाई √3 गामा एम प्लस 0.9 ATM सॉरी स्टूडेंट्स फोन आ गया बीच में। ठीक है, 0.9 ATM FU अपान गामा। ठीक है, अब एबीजी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एबीजी की वैल्यू जिस तरह मैं आपसे बताया हूँ उस तरह आप क्या कर सकते हैं, एबीजी की वैल्यू पास फाइंड कर सकते हैं। एबीजी की वैल्यू कितनी होगी 230 मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, 230 मल्टीप्लाइड बाई 6, 230 मल्टीप्लाइड बाई 6, एफ वाई की वैल्यू 250 √3 अपान 1.10 प्लस 0.9 1.25। एटीएम की बात करते हैं, एटीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वही हो जाएगी 40 - 18 गुणे 6, 40। पिच की वैल्यू दे रखा है 40। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 40, पिच यानी 40 दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखा है 40 मिलीमीटर या 6 दे रखा है। ठीक है, पी बराबर 40 दे रखा है। ठीक है ना, 40 माइनस ये हो जाएगा। अब टीवी की फाइनल वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो टीवी की जो फाइनल वैल्यू हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है 236 के करीब आ रही है, 236 किलोमीटर के करीब आ रही है। अब हम इसको रप्चर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, इस वाली वैल्यू को लिख देते हैं, टीडीएन की वैल्यू आई है
टीडन की वैल्यू है 212.29 किलोमीटर। ठीक है, इसको यूज कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला क्या होगा, शियर रप्चर और टेंजाइल एल्डिंग। इसका फार्मूला नोट करते हैं। ये फार्मूला तो मुझे भी नहीं याद है, फार्मूला मुझे भी याद नहीं, इसलिए बार बार नोट्स देख के मुझे नोट करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये सब कोड में रिकमेंडेड है, मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। ठीक है, 0.9 AVN, 0.9 AVN FU upon √3 गामा ml प्लस। अब टेंजाइल एल्डिंग की बात करते हैं तो ATG FY upon ATG FY को ना यहाँ गामा MO हो जाएगा, तो ये 0.9। एवीएन की वैल्यू के लिए मैं क्या बताता है, एवीएन की वैल्यू कैसे निकलती है, एवीएन की वैल्यू होती है आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी, टोटल ही हो जाएगी 230 माइनस क्या होता है 4.5। जब ये प्लेट फटेगी, जब ये प्लेट फटेगी तो कैसे फटेगी, कुछ ऐसे ही फटेगी, तो 4 ये और आधा ये, कितना आपका आ जाएगा 4.5 इंटू 18, 4.5 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ठीक है ना, इंटू एफयू की वैल्यू क्या होगी 410 अपान √3 1.25। ठीक है, पिछले वाले न्यूमेरिकल में 1.5 बताया था क्योंकि वहां पे 2 था, 1.5 इसलिए बताया था क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे 2 बोल्ट था, तो जब वो फटता तो किस तरह फटता, जैसे अगर यहाँ पे अगर फटेगा तो किस तरह फटेगा, कुछ इस तरीके से फटेगा ना, कुछ इस तरह फटेगा, तो 4 को और आधा ये, 4 को और आधा इसका, इसी तरह फटेगा तो 4.5 होगा। उसी तरह पिछले वाले में क्या था 2 था। ठीक है ना, अब एटीजी की बात करते हैं, एटीजी कितना हो जाएगा तो भाई 40/6 हो जाएगा, 40/6 हो जाएगा एटीजी, 40/6 इंटू 250 बटे 1.10। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमारी आ रही कितनी 206.2 206.2 किलोमीटर, 206 आई है, तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी आएगी, सो स्ट्रेंथ इज 196, सो स्ट्रेंथ इज 196.364 किलोमीटर। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब छोटे छोटे और कुछ टॉपिक्स हैं, 10 मिनट के टॉपिक्स हैं, तो वो मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जज करता हूँ। ठीक है, अगला क्या है, इंट्रोडक्शन टू लव एंगल एंड टेंशन स्प्लाइसेस। अगला जो इस टेंशन मेंबर का थोड़ा सा पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू लव एंगल्स एंड टेंशन स्प्लाइसेस। तो सबसे पहले देखिए लव एंगल क्या होता है।
लग एंगल, लग एंगल देखिए बेसिकली क्या होता है, ये समझ लीजिए ये क्या है, ये कोई गसेट प्लेट है। ये हमारी क्या है, कोई गसेट प्लेट है। अब इस गसेट प्लेट से कोई दो प्लेट जुड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारी गसेट प्लेट है और गसेट प्लेट से क्या है, कोई एंगल सेक्शन जुटा है। तो जब एंगल सेक्शन जुड़ता है तो ये हमारा भाग हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहले गसेट प्लेट है, ये हमारा क्या हो गया, गसेट प्लेट हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेन एंगल कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाला जो हमारा होता है ये हमारा कौन सा एंगल होता है, ये हमारा मेन एंगल होता है। और जो ये ऊपर वाला एंगल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लग एंगल बोलते हैं। इसी को हम लग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, लग एंगल बोलते हैं। बेसिकली लग एंगल का काम क्या होता है, लग एंगल जो होता है ये जब हम इंक्रीज करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, जब भी हमको क्या करना होता है, सेक्शन के लेंथ को इंक्रीज करना होता है तो लग एंगल का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब लिख सकते हैं लग एंगल इज used to increase the length of कनेक्शन के लेंथ को इंक्रीज करना हो तो हम क्या करते हैं, लव एंगल को यूज करते हैं कनेक्शन का लेंथ इंक्रीज करने के लिए। ये हमारा पहला हो गया। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, ये क्या करता है, इट आल्सो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ शियर लैग एंड जॉइंट लेंथ। ये क्या करता है, जो जॉइंट लेंथ पे लोड आता है ये क्या करता है, ये उसको काफी कम कर देता है। जॉइंट लेंथ पे जो वो लोड आता है उसको कम कर देता है और शियर लैग को क्या कम कर देता है। इट इज आल्सो reduces the shear lag। shear lag मतलब जो आपका shear लगता है, जो आपका उसमें shear लगता है जिसकी वजह से वो कटता है, खराब होता है, तो उस इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। एंड जॉइंट लेंथ, ठीक, ये दो काम करता है। और ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा एंगल होता है। इट इज एन एक्स्ट्रा एंगल। ये क्या होता है, ये एक आपका एक्स्ट्रा एंगल होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा एंगल प्रोवाइड किया गया है। जैसे एक हम क्या है, यहाँ पे अगर हम गसेट प्लेट बनाते हैं, इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक हम यहाँ क्या करते हैं, एक हम गसेट प्लेट बनाते हैं। तो गसेट प्लेट में ये हमारा कोई सेक्शन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा समझ लीजिए कोई एक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ क्या किया गया, यहाँ पे रिवेटिंग किया गया। तो हम क्या करते हैं, इसी प्लेट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी हम रिवेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके के सेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा दूर बना देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका होता है, यही आपका क्या होता है, लग एंगल होता है। ये आपका क्या है, ये आपका लग एंगल है। और ये वाला जो आपका होता है ये आपका मेन एंगल होता है, ठीक है। तो हम जब भी क्या करते हैं, हमारी लेंथ कम होती है, हमको लेंथ को बढ़ाना होता है। इसके लेंथ को हमको क्या करना होता है, लेंथ को बढ़ाना होता है, कनेक्शन के लेंथ को बढ़ाना होता है, तो हम लग एंगल का प्रयोग करते हैं। या फिर जो यहाँ पे शियर लैग होता है, लैग माने कमी, जो शियर में कमी आती है उस कमी को दूर करने के लिए हम लग एंगल प्रोवाइड करते हैं। या फिर इसको आप बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा एंगल होता है। ये बहुत
बस यही तक इसको रख दीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें इसमें हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से क्या है, कुछ इस तरीके से इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा गसेट प्लेट होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लविंगर। अब आगे आप किसकी बात कर लेते हैं कि टेंशन स्प्लाइसेस की बात कर लेते हैं। टेंशन स्प्लाइसेस क्या होता है, तो देख लेते हैं टेंशन स्प्लाइसेस क्या होता है, ठीक है। टेंशन स्प्लाइसेस क्या होता है बेसिकली, टेंशन स्प्लाइसेस की अगर हम बात करें तो जब जब किसी मेंबर की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा ना हो, तब हम क्या करते हैं, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए टेंशन स्प्लाइसेस का यूज करते हैं, ठीक है। और टेंशन स्प्लाइस जब भी हम यूज करते हैं इसको एज ए बट जॉइंट के रूप में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। इसको एक या दो प्लेट्स के रूप में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं when a connection is not enough, when a connection length is not enough, अगर किसी कनेक्शन की लेंथ है वो एनफ नहीं है तो हम क्या करते हैं, देन टेंशन splices are provided। टेंशन स्प्लाइसेस और भी क्या काम करता है, ये इट इज ऑलवेज यूज्ड एज बट जॉइंट, it is always used as but joint। ये क्या होता है, बट जॉइंट के रूप में यूज करता है, ठीक है। अगर इसकी और बात करें तो ये क्या होता है, एक या दो प्लेट्स को यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड वन और टू प्लेट्स as per need with packing plates, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, देख लीजिए, जैसे कि ये हमारी कोई दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट हमारी ये हो गई और दूसरी प्लेट हमारी ये हो गई। अब इन दो प्लेट में क्या है, इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, तो हमको क्या करना, हमको इसमें टेंशन स्प्लाइसेस को हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। ये हमारा क्या, ये हमारा टेंशन स्प्लाइसेस है, आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेंशन स्प्लाइसेस है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, ये हमारा टेंशन स्प्लाइसेस होता है। तो कभी कभी प्लेटों की थिकनेस सेम रहती है, अगर इसकी थिकनेस टी है तो इसकी भी थिकनेस टी है, टी बराबर 10 है तो ये भी क्या है, टी बराबर 10 है। लेकिन अगर अलग अलग हो गया, समझ लीजिए कि एक की थिकनेस हो जाए टी बराबर 8 मिलीमीटर और एक हो जाए टी बराबर 10 मिलीमीटर, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए, एक तो हम यहाँ पे टेंशन स्प्लाइस प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जब दूसरा हम टेंशन स्प्लाइस प्रोवाइड करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक पैकिंग देना पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, एक पैकिंग देना पड़ेगा। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग प्लेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग प्लेट। जैसे लकड़ी के गुटके होते हैं उसी तरह क्या होता है, उसी तरह पैकिंग प्लेट्स होते हैं। पैकिंग प्लेट्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। पैकिंग प्लेट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यही आपका क्रम है क्या, टेंशन स्प्लाइसेस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका टेंशन मेंबर का क्या होता है, पूरा का पूरा आपका टेंशन मेंबर खत्म होता है। टेंशन मेंबर में अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल कुछ नहीं बाकी रह गया, पूरा का पूरा आपका टेंशन मेंबर जो है वो यहीं से खत्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्रेशन मेंबर के साथ। थैंक यू।